हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो वार्षिक एग्जाम 9th का एक देखने वाले मैथ सेक्शन का, जो कि वास्तविक क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन, ठीक है, मैथ का। तो जो भी देखने वाले सेट नंबर 110 है, ये देख लीजिए क्वेश्चन जो है शुरू से अंत तक। इतना क्वेश्चन है, आपको 100 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से बनाना है 50 क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से 100 तक। बनाना कितना है? तो 50, यानी 50 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताएंगे, इससे पहले लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। तो बताइएगा। देखिए क्वेश्चन जो है, परिमेय संख्या मतलब होता है P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो किसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा? तो 9 का जो है वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। तो 9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है, ठीक है। तो 3 होता है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को P और नीचे वाला Q। तब 3 के नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1 होता है, ठीक है। 3 के नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1 है, ठीक है। देखिएगा, तो ऊपर वाला 3 जो है, 3 किसका मान होगा? P का मान होगा। और Q किसका मान होगा? 1 का मान होगा, ठीक है। तो इसमें जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 1 जो है Q का मान हो जाएगा ना। तो इसमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है परिमेय संख्या, ठीक है। और बाकी किसी को भी नहीं लिख सकते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो रूट के बाहर नहीं निकलता, ठीक है। जो रूट से बाहर नहीं निकलता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है √8 गुने में √2, तो 8 रूट गुने 2 करेगा 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल निकल जाता है। परंतु ऑप्शन नंबर ए दिया √3 गुने में 2, तो ये 3 गुने 2 करेगा तो 6 होगा। 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, बाकी सबका निकल जाएगा, ठीक है। जैसे बी नंबर है √8 गुने में √2, तो 16 होगा। और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। ये तो वर्गमूल निकल गया, परिमेय संख्या हो गया। अगला 27 गुने 3 करिएगा 81, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। अगला है कि 125 गुने में 25, 125 गुने में अगर आप 25 करते हैं तो 625 होगा। 625 का वर्गमूल आपको 25 होगा, जो कि आपको परिमेय संख्या है। जो रूट के बाहर निकल जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और √6 जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 है, 32 के पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है, ठीक है। तो इसको 32 को देखिए कैसे लिखेंगे। 32 को पहले तोड़िए। तो 32 के आधा 16, 16 के आधा 8, 8 के आधा 4, 4 के आधा 2। तो गिनिए कि कै को लिखा गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। 32 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। इसके पावर है 3/5, ठीक है। 3 पहले से कितना दिया? 5 दिया, तो इसको पावर चढ़ाएंगे 3/5। और देखिए 5 और 5 कट जाएगा, क्या होगा? एक प्रॉपर्टी होता है कि ए के पावर m और ए के पावर n रहे तो पावर पर पावर आपस में गुना हो जाता है, पावर पर पावर आपस में गुना हो जाता है। तो ए के पावर m गुने n हो जाएगा। तो 5 गुने 5 तो कट जाएगा, ठीक है। इसको लिख देगा 3, 5 गुने में 5 गुने 3 के पावर 5, तो 5 और 5 कैंसिल होगा। तो यहाँ से बचेगा 2 के पावर 3 बचेगा, ठीक है। 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, ठीक है। 2 के 3 पावर मतलब 8 होता है। 8 मतलब बी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। मतलब √2 का जो आपको मान बताना है, तो इसका मतलब होता है 1.14, ठीक है। मतलब 1.1414 इसका रिपीटेशन होते रहता है। अगला है कि 125 का जो है 2/3 मान बताना है, ठीक है। तो इसका देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 125 को आप किस तरह से लिखेंगे उसको लिखेगा, ठीक है। तो उसी तरह लिखना है 125 को। तो इसको लिखेंगे 5 भागा देंगे 125, तो 25 होगा। फिर 5 भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के क्या पावर हो? 1 2 3, 5 के 3 पावर हो गया। इसके पावर कितना हो गया? 2/3 हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी बताया पावर पर पावर गुना होता था, तो 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 और 3 क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ पर आपको बचेगा पावर 2। पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 के 2 पावर का मतलब होता है 5 5 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको 20 सही हो जाएगा। ओके, 5 का 20 सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 2 के पावर 1/4 दिया है, 7 के पावर 1/4 दिया, ठीक है। इसका मान कहता है। तो इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर पावर समान होता है और नीचे वाला समान नहीं होता है, तो पावर को समान नहीं, तो पावर को इसे रहने देंगे, नीचे वाला गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 के पावर 1/4 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 के पावर 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 4 के पावर 3/5 गुने में 4 के पावर 2/5। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे वाला समान है, ऊपर वाला समान नहीं है। तो नीचे वाला समान है, ऊपर वाला समान नहीं है, तो जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3/5 प्लस में 4 के पावर 2/5। तो 5 और 5 की एलसीएम जब लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 5 5, ठीक है। 2 और 3 जोड़िएगा 5 5 5 कटेगा 1, तो 4 के एक पावर मतलब 4 है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुपद नहीं है, इसको पहचानने का एक सरल तरीका है, ठीक है। सरल तरीका यही है कि आपको ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड के पावर पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कि कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 अनंत तक होगा तो आपको बहुपद होगा। परंतु आपको बहुपद नहीं होगा तो केवल एक्स वाई जेड को जो निगेटिव पावर हो जाएगा तो इसका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको कोई भी आपको समझने के लिए आपको बताया गया कि अगर बहुपद अगर नहीं है तो आपको एक्स वाई जेड का पॉजिटिव पावर है तो बहुपद है, और एक्स वाई जेड का अगर निगेटिव पावर तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा तो देखिए सब ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या करेंगे, सब ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर देखिए एक्स वाई जेड के कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है नो एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर देखिए पॉजिटिव है, इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें तो बहुपद है, ठीक है, क्योंकि पावर 2 है, पॉजिटिव है। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी रहता है मतलब बहुपद होता है, तो इसका बहुपद है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर बाई के 2 पावर ये भी सब में मतलब ये भी बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी देखिए एक्स के पावर 2 ये भी बहुपद है, ठीक है। एक्स के पावर 1 है, इसके भी बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं तो Z+4/Z है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा ऊपर जाकर, ठीक है। तो इसका जो मान हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यही बहुपद नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो क्यों का इसका आपको रीजन बता दिए कि जेड के पावर -1 है, ठीक है। जेड के पावर पॉजिटिव तो ऊपर जाके निगेटिव नहीं होगा। आपको पता है निगेटिव जो होता है तो बहुपद नहीं होता, ठीक है। बहुपद होता है नहीं होता, तो बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है। आपकी बार बताना है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आपको पता है एक्स वाई जेड का जो पावर होता है आपको 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होगा, ठीक है, बहुपद होगा। परंतु आपको रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको रूट में दिया, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, रूट के मतलब होता क्या है, रूट के मतलब हम सभी लोग जानते हैं रूट के मतलब होता है आधा पावर, 1/2 पावर होता है, ठीक है। तो रूट के मतलब आधा पावर कभी बहुपद नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं तो इसका बहुपद नहीं है, ठीक है। 1/2 जो रूट है में बहुपद नहीं होगा। तो इसी तरह से ए बी और डी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, कहते बहुपद x² - 4 का घात क्या है, ठीक है। घात के मतलब होता है कि x का कितना पावर है, तो 2 है, तो 2 आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि पी x³ - 5x² + 2x + 2 में P1 का मान बताना है, ठीक है। P1 का मान क्या होगा, तो देखिए P1 का मान रखिएगा तो 1 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसमें 0 आ जाता आंसर, 1 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 11 का ए। अगला है, तो अगर रख के भी देख लीजिएगा तो 1 1 बार 3 5 -1 2 करे 2 प्लस में 2, तो 2 को अगर जोड़ देगा 2 2 4 1 5 होगा, 5 - 5 4 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कहते हैं कि धनात्मक वास्तविक संख्या a और b के संबंध में √a + √b √a-b, तो a + b a-b का फॉर्मूला a-b इसका राइट आंसर होगा। अगला है 13 नंबर, 2x² + x+1 में x² का गुणांक बताना है, ठीक है। तो x² का गुणांक बताना है, तो देखिए आपको बता रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के पास मित्रों के पास जरूर शेयर करिए ताकि जो भी एग्जाम है उसको बता सके। तो x² का आपको बताना है गुणांक, ठीक है। तो x² गुणांक का मतलब होता है कि x² के बगल में क्या लिखा है, तो x² के बगल में आपको 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 लिखा हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि 0.3 के रैंक और 4.4 के रैंक का योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल। तो देखिए रैंक के मतलब होता है, रैंक हटाइएगा नीचे नो लिखेगा, जितना रैंक रहेगा उसके बदले में नो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 लिखे, रैंक ए के ऊपर है तो ए को नीचे नो लिखना है, ठीक है, प्लस में, ठीक है। योगफल पूछा था, योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब जोड़, 4 है तो 4 लिखेंगे और योग और नीचे में 1 रखेंगे तो 1, तो 9 9 का एलसीएम 9 होगा, तो 3 + 4 होगा, तो 3 और 4 7 हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है।
अगला है कि देखिए यहाँ पर बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं। 0.54 का आपको रख देंगे तो 2 को एक ऊपर रख देंगे तो 2 को 9 देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो 6 नंबर का 54 और 11 नंबर 99, ठीक है। 9 6 का 54, 11 नंबर 99, तो 6 बटा आपको 11 आंसर होने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे पूछा गया उसी को बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 27 है, रैंकिंग है, हटाइएगा 2 0, ठीक है। देखिए यहाँ से कटेगा 9 3 27, 11 नंबर 99, ठीक है। तो 3/11 इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कहते हैं 2+√3 के परिमेयकरण गुणांक है, ठीक है, गुणांक है, इसका मान बताना है क्या होगा, ठीक है। 2+√3 के परिमेयकरण गुणांक बताना है क्या होगा। तो देखिए जब भी जोड़ रहेगा तो घटाव दे के आंसर लगा देना, जोड़ते हो घटाव, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद px बराबर 3x² - 2x का शून्य है, तो इसका राइट आंसर होगा 0 और 2/3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 2/3 को रखेगा तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x-4 हो तो p4 का मान कितना होगा, ठीक है। तो p का मान 4 रख दिएगा तो 4 में 4 जगह 0 होगा, राइट आंसर। अगला है 20 नंबर, px बराबर x प्लस 9 तो px बराबर प्लस px माइनस में होगा, तो इसका राइट जो आंसर होगा, देखिए रख दीजिएगा px का मान x प्लस 9, तो आंसर जो आएगा 18 आएगा, ठीक है। आप लोग इसको हल नहीं करिएगा, आंसर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको बना लेना, ठीक है। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, x बराबर 2 पर बहुपद x² - 3x - 3 का मान होगा, ठीक है। तो इसको देखिए x का मान 3 रखेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 रखेगा, 3 6 -3, तब -5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं, ओके। तो x का मान रखे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो x² - 3 इसको बराबर 0 करिएगा, तो स्क्वायर माइनस में इस तरफ आके प्लस में स्क्वायर में रूट में होगा, 9 का वर्गमूल आपको प्लस -3 होगा, तो यही तो बोला था -3, तो इसका ऑप्शन बी नंबर होगा, राइट, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला है 23 नंबर, पी x 6 और x-5 का शून्य, तो x का मान 6 होगा, 5 होगा, 6 5 सही होगा, डी नंबर। अगर इसको हल करना चाहते हैं तो इसका मान जो होगा 14 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x का मान 4 है, तो x² प्लस 1/x² का मान 14 होगा, ठीक है। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा तो आपको 14 राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ सकते हैं, आपको इजाज़त हो तो जरूर बढ़ेंगे। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्जाम प्री को शेयर करिए, आपको एग्जाम में आने वाले एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम प्री आपको लिए हमेशा ही मेहनत करते हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। ये 100% सही आपके आंसर है, ठीक है। इस आंसर को शक नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि यदि x² माइनस, देखिए यहाँ पर 3ax - 2a का एक गुणनखंड है, तो x - 2 का आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें a का जो मान आएगा -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 39 जो दिया है ना, 39 नहीं है, यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ पर 3ax है, ठीक है, प्लस में 3ax है, तो x का जो मान है 2 रखना होगा, ठीक है। तो x का मान 2 रखेगा तो अल्फा का मान आपको आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही होगा, ठीक है। ऐसे अगर 39 है तो इसमें सभी का क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है, ऑप्शन, इस हिसाब से ऑप्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पर 3a रखिएगा तो आंसर मिलेगा डी नंबर, ठीक है। वहाँ पर जो देख रहे हैं 39 है, तो 39 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको हम बार बार बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, बनाइएगा नहीं भी तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 50 को बनाना है ना। अगला बढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि x प्लस ए और x प्लस बी का मान होगा। तो देखिए पहले x² प्लस ए बी का अगर गुना कर देते फिर x हो जाता है, फिर ए बी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि x गुना x करते हैं, x² ए प्लस बी को जोड़ देते हैं, इंटू में x गुना कर देते हैं, फिर ए और बी को गुना कर देते हैं, सी नंबर। अगला है 25x² - 1 प्लस 1 प्लस 5x का एक गुणनखंड है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 5x + 1, ठीक है। अगला है कि यदि a + b + c बराबर 0 तो a³ b³ + c³ - 3abc का मान क्या होगा। इसका मान होता है 3abc, ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर। अगला है कि यानी कि a - रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित है वह क्या होगा। तो आपको हमेशा जो x + y 0 होगा, डी नंबर, ठीक है। x + y कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। जिस बिंदु पर होगा x + y 0, डी नंबर है। अगला है कि x - 2y
बराबर 4 का हल है, तो इसका सी नंबर होगा 4 माइनस 0, क्योंकि x का मान 4 रखेगा, y का मान 0 रखेगा, तो LHS RHS के बराबर कर देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा देख लीजिएगा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, x बराबर 3 है, y बराबर 4 है, निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का एक हल है। ठीक है, निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का एक हल है, तो इसका जो बी नंबर होगा, x का मान 3 रखेगा, y का मान 4 रखेगा, तो आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, LHS RHS के बराबर होगा, तो ये समीकरण एक हल है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 5,-3 स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ पाद होगा। ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए एक्स एच और वाई एच के बारे में जानते होंगे कि एक्स एच होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है, वाई डैश होता है। ठीक है, तो इस तरफ जो होते हैं प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगला है कि बिंदु P 4,3 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी बताना है। ठीक है, यानी कि P जो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी बताना है, तो 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर। देखिए 3 होगा, बी नंबर मार लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बिंदु Q 4,3 के मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु की दूरी, तो देखिए 4 का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर करके रूट चढ़ा देगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, गलती से 16 प्लस 9, 16 और 9 25 होगा, 25 का वर्गमूल करिएगा तो आपको 5 होने वाला है। ठीक है, 25 का वर्गमूल आपको 5 होगा, राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर पर आपको 5 लिखा गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 35 है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगला है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो आप लोग को पता होगा कि एक बिंदु से जो अनंत रेखा खींचिए, जैसे एक बिंदु है तो इस पर इधर से उधर से इधर से उधर से खींचिए, तो आपको अनंत बिंदु खींची जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है। तो एक देखिए रेखा पार देते हैं। ठीक है, एक रेखा पर अनंत होगा, देखिए। ठीक है, एक रेखा पर कितने होगा, अनंत होगा। ओके, इसका राइट आंसर डी होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को समझ में आ रहा है। आपके एग्जाम में सोमवार को छपने वाले। ठीक है, एक रेखा पर देखिए इतना बिंदु को दर्शा सकते हैं, अनंत बिंदु को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 0.7 करे करें तो 7/9 लिखेंगे, माइनस है 4 करे करें तो 4/9 लिखेंगे, तो 9 कैल्शियम 90 होगा, तो 7 में से 4 जाएगा 3/9, तो 3/9 मतलब 1/3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा, फिर से देख लीजिए, 9 कैल्शियम 9 होगा, तो 7 में से 4 जाएगा, तो 3/9 1/3 होगा। ठीक है, काट दीजिएगा आराम से, 1/3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा 1/3। ठीक है, 38 नंबर। चलिए 39 नंबर, 2/2 के रेकरिंग और 7 के, तो 2/9 हो जाएगा और गुने में 7/9 हो जाएगा, गुना कर दिएगा। ठीक है, तो 7×2 14 होगा और 9×81 होगा, 14/81। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, बी नंबर होगा, 14/81। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 40। आगे बढ़िएगा, एग्जाम पीरी को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। कहते हैं कि इसको गुना करिएगा तो 6 गुने ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले जानते हैं, तो 6 × 6 करिएगा 3 + √3 और 3 + √3। ठीक है, दोनों गुना करिएगा तो 9 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो इसका राइट आंसर देखिए होगा आपको ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, x-3 और x-2। अगला है 42, ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी, इसका ए नंबर राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 है कि इसको तो भागा है, तो 7 काटिएगा, 7×4 28 4 होगा, और 4×4 करेगा तो 16 और बटा में 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7×4 करेगा तो 7×4 28 होगा, 28 कट जाएगा तो 4 होगा, तो 4×4 16/3, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला है कि 45 नंबर, √3 के स्क्वायर दिए। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, परंतु आएगा नीचे में। ठीक है, तो देखिए या तो कहीं नीचे आएगा तो 3 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि x + √3, तो 1 + x का मान निकालिएगा, तो इसका जो मान होने वाला 4 होगा। ठीक है, अगला यदि x बराबर √7/5 है और 5/x है, तो p√7 p का मान बताना है। ठीक है, इसका जो p का मान आप लोग हल करिएगा तो मान आएगा 25/7 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो सी पर होगा या डी पर होगा, क्योंकि ए और बी में तो नहीं है। ठीक है, तो 25/7 जो होगा डी पर ही होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 49 नंबर। यदि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर -1 है, जहां आपको दिया है तो एक्स क्यू बाई क्यू का मान निकालिएगा तो आपको लंबा हो जाएगा, एलसीएम लेके हल करेगा तो इसका जो मान आता है 0 आता है। ठीक है, इसको हल करिएगा, फार्मूला ए क्यू बी क्यू का फार्मूला पर बनेगा 0 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर -4x-21 का इसका सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कॉमन, 90 माइनस अल्फा का पूरक है। ठीक है, पूरक का मतलब होता है कि 90 डिग्री। ठीक है, पूरक का मतलब 90, तो इसका तो डी नंबर ही होगा, अल्फा ही आंसर होगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन अगर लिखें 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़िएगा तो 90 ही बचेगा, पूरा का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा जोड़िएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो चुका है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपको बता दिए, 50 क्वेश्चन ही बनाना है, आपको 51 क्वेश्चन दे दिया गया था। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको फटाफट सभी विषयों का डाल दिया जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।